ठीक है कि कुछ बंदे आम हालात में बिल्कुल अच्छी बात नहीं करते, बल्कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकल जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हर दफ़ा गलत बात ही करते हैं, कभी कभी वो अच्छी बात भी कर देते हैं। अपने ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर दिफा हैं, कोई मजाक आदमी नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कर दी है। नहीं, ये कोट्स वाला, डबल कोट्स वाला अच्छी बात नहीं, सचमुच अच्छी बात कर दी है। वो कहते हैं जी, अगर हिंदुस्तान से मुज़ाकरात हुए, ज़ाहिर है सबको डाउट है कि पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, कि बात DGMOs की मुलाकातों और बातों के साथ ही ठुस हो जाती है। अब ये तय पा गया है कि जी ये पहला राउंड हो गया है DGMOs की गुफ्तगू का, अब अगला राउंड फिर होगा। तो ये तो टोपी ड्रामा ही चल रहा है। खैर, तो अगर कभी वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सीरियस डायलॉग शुरू हो जाता है, जो कोर इश्यूज़ हैं हमारे माबैन दोनों मुल्कों के, उनके मुतालिक, तो ख्वाजा साहब ने बहुत वाज़ेह और दो टोक बात बताया। उन्होंने कहा 3 मौज़ूआत पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले कश्मीर पर, दूसरे नंबर पर इंडस वाटर ट्रीटी पर, और तीसरे नंबर पर टेररिज्म पर। अच्छा, बाय द वे, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जब मिलिट्री और एयरफोर्स के अफसरान के साथ 11 मई की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खैर, वो 12 मई की तारीख बदल गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 12, वो जो 11 और 12 मई की दरमियानी शब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक साहब ने उनसे सवाल किया था कि अब जब आप इंडिया से मुज़ाकरात करेंगे तो क्या आप टेररिज्म पर भी बात करेंगे इंडिया से? उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट नीड टू टॉक टू इंडिया ऑन टेररिज्म, क्योंकि हम टेररिस्ट से खुद निमट लेंगे, हमें निमटना आता है, हम बड़े सालों से टेररिस्ट से निमट रहे हैं और उनसे हमने मुज़ाकरात नहीं करने। उनको तो हमने फेंटी लगानी है और वो हम लगा लेंगे, हमें लगानी आती है। हम फैसला कर चुके हैं। बात ठीक है। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने बहुत देर पहले ये ऐलान किया था हुकूमत के साथ मीटिंग के बाद कि अब हमने हार्ड स्टेट बनना है और अब हमने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करने। और वो दहशतगर्दी जो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, जो इंडिया करवा रहा है, यानी जो इंडिया के टेररिस्ट हैं यहाँ भेजे हुए, या जो इंडिया के फंडेड टेररिस्ट हैं, उनके साथ तो ज़ाहिर है हमने क्या बात करनी, उनकी तो बनती हुई भेंटी है ना। वो लोग जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दिल बर्दाश्ता होकर बंदूक उठा लेते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, और फिर उनको मनाना, वो अपने लोग हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो लोग हैं जो इंडिया से फंड्स लेकर, ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में, और हथियार लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस पे धमाका किया, और जैसे कि कुलभूषण यादव का केस था, तो ऐसे लोगों से तो ज़ाहिर है मुज़ाकरात नहीं होने, ऐसे की तो फेंटी ही बनती है। खैर, तो यानी कि DGISPR का ये मौक़िफ़ है, जो कि यकीनन उनके इदारे का मौक़िफ़ होगा कि नहीं, हमने तो फेंटी लगानी है दहशतगर्दों की। लेकिन ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि नहीं, ख्वाजा साहब पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने पॉलिटिशियंस वाली बात ही की है, और उन्होंने ठीक बात की है। पॉलिटिशियन का यही बात होती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए बात मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हिंदुस्तान हमसे कहता है कि हम हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं, तो फिर जवाबन ज़ाहिर है हमें भी उसको बताना पड़ेगा। अगर वो करवा रहा है तो हम आगे से बताएं ही ना, कि हम कहीं ना कि भाई तू भी करा रहा है। तो फिर ठीक है, हम उन्हें फेंटी लगा लेंगे और काबू कर लेंगे। लेकिन मज़ाकरात जब होंगे और जब इंडिया टेररिज्म की बात करेगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेररिज्म करवा रहा है, तो फिर हमें भी उसको बताना पड़ेगा कि जनाब आप ये कर रहे हैं, आप ये ना करें। तो इसलिए जो ख्वाजा साहब ने बात कही है, अल्लाह करे अब जब वाकई मज़ाकरात हों तो इन्हीं मौज़ूआत पर बात हो, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि वो छोटे छोटे मफादात लेकर साइड पर हो जाता है। हमें जी फ़लाँ पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका क्रिकेट सीरीज़ रख लो जी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया जी कल्चरल मामलात में ताउन करें। और चूँकि शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, मतलब हम कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे, बड़े अच्छे लोग हैं, हादसा वैसे निकल जाता है, अच्छे लोग हैं। खैर, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है तो सबसे पहला खर्चा ये होता है कि उनको एक ही तकलीफ़ होती है कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत होनी चाहिए, और वो तिजारत भी पाकिस्तान के बैलेंस में नहीं, हक में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ट्रंप कहता है कि यार हमारे साथ तिजारत करो, लेकिन उसका फेवर हमेशा दूसरे मुल्कों को ही क्यों हो, हमें क्यों ना हो। बात तो सच्ची है बेचारे की। इसी तरह जब शरीफ ख़ानदान के अदवार में या किसी भी दौर में पाकिस्तान की इंडिया के साथ तिजारत होती है, तो हमेशा उसका जो तवाज़ुन है वो नहीं होता, वो इंडिया के हक़ में होती है वो तिजारत। यानी हम पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहा होता है और इंडिया हमसे ना होने के बराबर चीज़ें ख़रीद रहा होता है।
तो इस तरह की तिजारत का कोई आपस में डील डन करके जी वाघा बॉर्डर खोल दिया हमने, लोग वाघा बॉर्डर के ज़रिए आए जाएं, जी फलां बॉर्डर खोल दिया है उसके ज़रिए आए जाएं, ऐसे टोपी ड्रामे नहीं होने चाहिए मजाकरात में कि जी हमने बॉर्डर अटारी बॉर्डर खोल दिया है, जी हमने गंडा सिंह बॉर्डर खोल दिया है, जी हमने उधर वो सिंध वाला बॉर्डर खोल दिया है, हमने कश्मीर वाले बॉर्डर खोल दिए हैं, तो यहाँ से जी लोग आए जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, आपस में ट्रेड में इजाफा होना चाहिए। इस तरह के फजूल किस्म के जो बातें हैं ये नहीं होने चाहिए पाकिस्तान इंडिया के इस वक्त के मुज़ाकरात में। हमारे बिल्कुल ख्वाजा साहब वाले 3 इशू होने चाहिए। अल्लाह करे कि जो बात इन्होंने कही है ये अपनी हुकूमत को इस पर कायल करवा लें, और जब इंडिया के साथ मेज़ पर बैठें उस वक्त भी अपनी इस मौक़िफ़ पर कायम रहें। इंडिया या अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर इस मौक़िफ़ से यू टर्न ना लें। हमें बिल्कुल सबसे पहले कश्मीर, दूसरे नंबर पर इंडस वाटर ट्रीटी और तीसरे नंबर पर टेररिज्म पर ही बात करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात फ़ौरन शुरू हो जाएंगे और इंडिया कोई इंसानों वाली बात करने पर राज़ी हो जाएगा। ये ठीक है कि अब उसे अच्छी खासी फैंटी लग गई है, लेकिन उसके बावजूद वो इस फैंटी को खाते ही कुछ सीधा हो जाएगा, मेरे वालों ना ही समझो। और कोई अच्छी बात शुरू हो जाएगी फौरी तौर पर, मेरे वालों ना ही समझो। लेकिन हाँ, कम से कम हमें अपना मौक़िफ़ सीधा रखना चाहिए, हमें अपने कार्ड सीधे रखने चाहिए, जो ख्वाजा साहब की बात पर अमल करना चाहिए। कोई क्रिकेट, कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कोई ट्रेड, कोई इधर उधर की एंकी फैंकी नहीं, सिर्फ यही 3 मौज़ूआत ही होने चाहिए। सबसे पहले कश्मीर, दूसरे नंबर पर इंडस वाटर ट्रीटी और तीसरे नंबर पर ये जो मसला है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, टेररिज्म का। इन 3 मसाइल पर ही हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। और इंडस वाटर ट्रीटी को अगर इंडिया ढाल बना रहा है कि बस इसी पर बात करें और उलझ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कश्मीर को बिल्कुल हमें एट द टॉप ऑफ द एजेंडा रखना होगा।